साथियों, आज इतिहास के पन्ने से आपको एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे जिसको सुनने के बाद आपको ये एहसास होगा कि एक समय ऐसा भी था जब भारत के कुछ चुनिंदा लोग भारत से, भारतीयों से, भारत के हिंदुओं से, यहाँ के काफिरों से उनके मन में नफरत थी, वो नफरत करते थे। साथियों, इसी में एक नाम जुड़ा हुआ है हमीदुल्लाह का। आज मैं हमीदुल्लाह के पाकिस्तानी प्रेम के विषय में आपको जरूर कुछ बतलाएंगे और ये भारत के वर्तमान में एक मशहूर परिवार से भी इनका संबंध है। तारीख थी 1 जून, साल था 1949। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। तो तारीख थी 1 जून और साल था 1949। आज के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली बार औपचारिक तौर पर तिरंगा लहराया गया था। देश के स्वतंत्र होने के बावजूद भोपाल को यह दिन देखने के लिए करीब 2 साल का इंतजार करना पड़ा और इसकी वजह थी नवाब हमीदुल्लाह। नवाब हमीदुल्लाह आज के बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के पुरखे हैं, अर्थात परनाना हैं। मोहम्मद अली जिन्ना भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह को एक प्रलोभन दिया कि अगर वे भोपाल समेत अन्य मुस्लिम रियासतों को पाकिस्तान में मिलाते हैं तो उन्हें पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। इतिहासकार डॉक्टर गुप्ता के अनुसार 14 अगस्त 1947 भोपाल रियासत के भारत में विलय की अंतिम तिथि थी। इससे कुछ दिन पहले ही हमीदुल्लाह ने पाकिस्तान में जाने के लिए 2 अगस्त 1947 को जिन्ना को पत्र लिखा था। हमीदुल्लाह ने जिन्ना को माय डियर कायदे आजम संबोधित करते हुए लिखा था कि 8-10 साल से मैं पाकिस्तान का प्रबल समर्थक और मुस्लिम लीग का समर्थित अनुयायी हूं। मेरी पाकिस्तान में विलय की प्रबल इच्छा है। उन्होंने लिखा कि भोपाल में लगभग 80% हिंदू है और हम चारों ओर से हिंदू स्टेट से घिरे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी, इस्लाम की और पाकिस्तान की सेवा करूं। आगे उन्होंने लिखा, इसीलिए संविधान सभा में भी मैंने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा है। आपकी इजाजत से ही मैंने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस स्टेट यानी नरेश मंडल की चांसलरशिप भी छोड़ी है। इस पत्र के जो भाषा है, मजमून है, वो बहुत कुछ आपको समझा देगी, आप समझ सकते। साथियों, भोपाल के पास एक जगह पड़ती है रायसेन। इस रायसेन जिले में नर्मदा तट पर बोरास नाम का एक गांव है। 1949 को बोरास में मकर संक्रांति का मेला लगा हुआ था। इस मेले में तिरंगा फहराने का निर्णय लिया गया। 16 वर्षीय धन सिंह जब वंदे मातरम गाते हुए तिरंगा फहराने जा रहा था तो उस समय के जो तत्कालीन नवाब के जो निर्देश पर थानेदार थे, जिनका नाम था जाफर, उन्होंने उसे वंदे मातरम गाने से मना किया। धन सिंह जब नहीं माना और तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़ा तो उन्हें गोली मार दी गई। धन सिंह के जमीन पर गिरने से पहले मंगल सिंह नामक किसान ने झंडा थाम लिया। मंगल सिंह को भी गोली मारी गई तो युवक विशाल ने झंडा थाम लिया, लेकिन विशाल को भी गोली मार दी गई। साथियों, तिरंगा झंडा तीनों लोगों के खून से लथपथ हो चुका था। विशाल जमीन पर गिरता इससे पहले उसने झंडे में से डंडा निकालकर अपनी जेब में रख लिया।
इसके अलावा 3 और लोगों को भी गोली मारी गई। साथियों, भारत को लेकर नवाब के इरादे इतने खतरनाक थे कि साल 1948 में नवाब ने बैंक ऑफ भोपाल जो थी उसकी एक ब्रांच पाकिस्तान के कराची शहर में खोल दी और यहां का सारा पैसा वहां भेज दिया। उस समय शहर के अधिकांश हिंदू लोग इसी बैंक में अपने पैसे रखते थे। इसके बाद इस बैंक को दिवालिया घोषित कर दिया गया। नवाब ने उन हजारों हिंदुओं की खून पसीने की कमाई को डुबो दिया। 30 अप्रैल 1949 का दिन जब भोपाल रियासत के मर्जर एग्रीमेंट पर साइन हुए तो भी नवाब ने बीमारी का बहाना बनाया। लेकिन साथियों, हमारे उस समय के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने आम हिंदू जनता की आवाज पर बिस्तर में ही साइन कराकर भोपाल को भारत का हिस्सा बना लिया। इसके बाद 1 जून 1949 को भारत का पूरी तरह से भोपाल हिस्सा बन गया। साथियों, इसके बाद नवाब पहले इंग्लैंड और फिर पाकिस्तान चले गए। उनकी जो बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान थी, उन्होंने पाकिस्तान में रहने का फैसला किया। उनकी जो नवाब की छोटी बेटी थी जिसका नाम साजिदा सुल्तान था, उसका निकाह नवाब की छोटी बेटी साजिदा सुल्तान का निकाह हरियाणा के पटौदी रियासत के नवाब से हुआ। क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी साजिदा सुल्तान के बेटे थे। सैफ अली खान उन्हीं के बेटे हैं। इस तरह भोपाल के नवाब हमीदुल्ला रिश्ते में सैफ अली खान के परनाना लगे। साथियों, सैफ के जब पहले बेटे का जन्म हुआ तो उसका नाम तैमूर रखा गया था। इतिहास में आप इस नाम को अच्छे से जानते होंगे। सैफ के दूसरे बेटे का नाम जहांगीर बताया जा रहा है और जहांगीर का निक नेम ही जे है। बाकी आप समझदार हैं। साथियों, पाकिस्तान जाकर बसी नवाब भोपाल हमीदुल्ला खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान की प्रॉपर्टी जो भारत में थी वो शत्रु संपत्ति की लिस्ट में शामिल है। दरअसल आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई। भारत में इस तरह के हजारों परिवार आज भी हैं। अपनी संपत्ति परिवार के आधे लोगों को कब्जा कराकर बाकी आधे लोग पाकिस्तान चले गए। इनमें से अधिकांश पाकिस्तान गए लोगों की भारत की संपत्तियां या तो उनके रिश्तेदारों के कब्जे में है अथवा साथियों कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों की ऐसी संपत्तियों पर कब्जा कराने के लिए बनाए गए मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। मतलब आप कह सकते हैं कि मुस्लिम संपत्तियों पर भारत में मुस्लिमों का भी आज भी मुस्लिमों का ही कब्जा बना रहा। मतलब पाकिस्तान और भारत दोनों जगह की जमीनों पर मुस्लिमों का ही कब्जा है। आज भी वही सवाल सामने खड़ा है कि आखिर इनकी भारत के काफिरों से ये नफरत कब मिटेगी, कब समाप्त होगी, कब ये भारतीयता को स्वीकार करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।